हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट स्क्रूटनी। तो इस वीडियो में एक और शानदार क्वार्टर रिजल्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। शेयर का नाम है केफिन टेक्नोलॉजी। क्या करना चाहिए और क्या शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस पर बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केफिन टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं। 389 रुपीज़ पर ट्रेड किया, लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट हमें शेयर में देखने को मिली है। 5 दिनों में ये शेयर लगभग 3.61% के आसपास का रिटर्न आपको दिया है। 1 महीने में लगभग 5%, 6 महीने में लगभग 20% और मैक्स अगर हम देखें तो 12.92% के आसपास का रिटर्न इस शेयर ने आपको दिया है। 52 वीक की हाई की बात करूँ तो 404 रुपये, 52 वीक के लो की बात करें तो 272 रुपये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो बाय केफिन टारगेट्स आ रहा है 450 रुपये का ICICI सिक्योरिटीज़, लेकिन यहाँ पर भाई मैं थोड़ा डिनाई करूँगा इस टारगेट से। क्यों? क्योंकि हम डिस्कस करते हैं भाई Q1 के नंबर्स कंपनी के कैसे रहे हैं। नंबर से पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा। तो केफिन टेक्नोलॉजी लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है या प्लेटफॉर्म है। द कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज एंड सॉल्यूशन टू एसेट मैनेजर्स एंड कॉर्पोरेट इशूअर्स अक्रॉस एसेट क्लासेस इन इंडिया एंड प्रोवाइड सेवरल इन्वेस्टर सॉल्यूशन इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन ओरिएशन एंड प्रोसेसिंग फॉर म्यूचुअल फंड्स वगैरह। इन सब में कंपनी ट्रेड करती है। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो 6,613 करोड़ का अच्छा खासा मार्केट कैप यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कंपनी का। 332.8 यहाँ पर प्राइस पर अर्निंग रेशियो है। ROC 29.3% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 23.9 है। शेयर की बुक वैल्यू 51 रुपये 40 पैसे है। 10 रुपये फेस वैल्यू है। 404 रुपये 52 वीक का है और 271 रुपये 52 वीक का लो। अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रोस की तो कोई प्रोस देखने को नहीं मिल रहा है कंपनी में, लेकिन कॉन्स की अगर बात करें तो अपनी बुक वैल्यू से लगभग 7.5 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन डिविडेंड पे आउट यहाँ पर हमें कंपनी में देखने को नहीं मिल रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हो गए 76 से 147। गुजरात गैस, सेंचुरी प्लाईवुड, CDSL, शीला फोम, कैम सर्विसेज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, BSE, ये इसके मेन कॉम्पिटिटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं सेल्स की। तो अगर आप सेल्स देखो तो भाई थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट रही है सेल पिछले 4 क्वार्टर से ही। इस क्वार्टर में कंपनी ने 179 करोड़ रुपीज़ की सेल की, फिर 188 की, फिर 183 की और अभी 182 करोड़ रुपीज़ की है। अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर पे भी देखोगे या ईयर ऑन ईयर पे भी देखोगे तो कुछ खास ग्रोथ यहाँ पर हमें सेल्स में देखने को नहीं मिल रही है। तो सेल्स नंबर रहे हैं रेस्ट्रिक्ट। अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट की भी बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी कम होता हुआ दिखाई दिया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 57 करोड़ का था, जो इस क्वार्टर में कम होकर 43 करोड़ रुपीज़ रह गया है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखो तो 6 करोड़ रुपए की ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो 14 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट गिरता हुआ हमें नज़र आया है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 732 करोड़ रुपए की सेल कंपनी करती हुई नज़र आई है, जिसमें से कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो किया है 202 करोड़ रुपए के आसपास का। अगर रिज़र्व की बात करें तो रिज़र्व ज़रूर बढ़ता हुआ नज़र आया है कंपनी का। 477 करोड़ से बढ़ के रिज़र्व 701 करोड़ हो गया है, लेकिन उसी के साथ एक ये देखने को मिला है कि यहाँ पर बोरोइंग भी कंपनी की बढ़ती हुई नज़र आई है। 37 करोड़ से बढ़ के 160 करोड़ रुपए की बोरोइंग यहाँ पर कंपनी की हो गई है। अगर मैं बात करूँ डेप्टर्स डे की तो 64 डेप्टर्स डे कंपनी ने मेंटेन करके रखे हुए हैं। शेयर होल्डिंग के पैटर्न में अगर बात करें तो 49% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है, 8% के आसपास यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। डोमेस्टिक होल्डर्स की इन्वेस्टिंग 23% के आसपास है और लगभग 19% के शेयर यहाँ पर कंपनी के जो हैं वो पब्लिक के पास है। तो क्या कर सकते हैं केफिन टेक्नोलॉजी में, अब बात करते हैं उस पर। तो गाइज़ मेरे को अभी फ़िलहाल तो नहीं लगता कि ये शेयर 450 रुपये के आसपास जाएगा। कुछ भाई ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं, उनके अपने अपने टारगेट्स होते हैं कि हाँ ये यहाँ तक जा सकता है, लेकिन 12 महीने के टारगेट्स होते हैं। और मेरे को लगता है कि भी अगर शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो ये शेयर 350 के आसपास जाके ट्रेड कर सकता है। तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन प्लान कर सकते हैं कि किस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। बाकी बेसिक फंडामेंटल्स शेयर्स के अच्छे हैं तो आगे भी अच्छा कर सकती है कंपनी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे को 350 रुपये से ऊपर जाता हुआ ये शेयर नहीं दिख रहा है। तो ये है मेरा एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।